हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ए आर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ साइंस का 9th क्लास का 6th चैप्टर, जिसका नाम है द टिश्यू। तो शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने 5th में आपको सेल के बारे में बताया था कि जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। अब आगे पढ़ेंगे हम कि टिश्यू क्या होता है। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द लास्ट चैप्टर से वी रिकॉल दैट, हम रिकॉल करते हैं, पुकारते हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक सेल होती है, तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो अ सिंगल सेल परफॉर्म करती है सारे बेसिक फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एक सिंगल सेल है और कैरी करती है मूवमेंट को, फूड को इनटेक करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है, एक्सक्रिएट करती है। तो बट इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल होती हैं, करोड़ों सेल होती हैं, लाखों सेल होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल आर स्पेशलाइज्ड, जो स्पेशलाइज होती है इनमें से ज़्यादातर सेल क्या है, टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सबका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो ईच स्पेशलाइज फंक्शन जो होते हैं इज टेकन अप बाय डिफरेंट शेप ग्रुप ऑफ सेल। अलग अलग सेल के ग्रुप से अलग अलग फंक्शन होता है जो स्पेसिफाइड होता है, विशेष रूप से वो करती हैं। सिंस दिस सेल कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि ये सेल क्या करते हैं, एक ही फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। दे डू इट वेरी इफिशिएंटली, और इसलिए वो इफिशिएंटली भी करती हैं, अच्छे तरीके से करती हैं। तो ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। टू कोज मूवमेंट, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। नर्व सेल्स कैरी करती है मैसेजेस को। ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फूड को, हॉर्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल को, एंड सो ऑन। इन प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कंडक्ट करते हैं फूड को, वाटर को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने में। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेबर की डिवीजन हो जाती है। तो सेल्स स्पेशलाइज होते जाते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने में, और ग्रुप्ड में होते हैं एक साथ बॉडी के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो जल्दी होगा, कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल, मतलब इस सेल के ग्रुप से होगा और एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगा बॉडी में। तो दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जो ग्रुप है उस सेल का उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल जो डू अ पर्टिकुलर फंक्शन एट अ टाइम। तो इज अरेंज एंड डिज़ाइन, ये अरेंज किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी, ताकि इफिशियंसी अच्छी हो उस काम को करने की, यानी उस फंक्शन की। बर्ड, फ्लोएम एंड मसल्स जो हैं आर एग्जाम्पल हैं टिश्यू के। अ ग्रुप ऑफ सेल का ग्रुप दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर में सिमिलर हो और वर्क करे एक साथ मिल करके, अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक फंक्शन को करने के लिए, फॉर्म अ टिश्यू, तो क्या बनाता है, एक टिश्यू बनाता है। तो 6.1 आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हैं। लेट अस कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर को एंड फंक्शन को, दोनों के, प्लांट के भी और एनिमल के। हैव टू सेम, क्या उनके सेम स्ट्रक्चर है। डू दे हैव वो परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं या नहीं। तो देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस है नोट करने वाला दो, कि प्लांट होते हैं स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं और वो मूव नहीं करते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, ऊपर जाने के लिए, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, तो उनको ऊपर जाने के लिए सपोर्टिव टिश्यू की जरूरत पड़ती है। तो द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल, सपोर्टिव टिश्यू में हमेशा क्या होती है, डेड सेल होती हैं, मरी हुई सेल होती हैं। एनिमल्स ऑन अदर हैंड, जो एनिमल होते हैं वो मूव करते हैं फूड के सर्च में, मेट करने के लिए और घर के लिए, शेल्टर के लिए। तो दे कंज्यूम मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट के मुकाबले। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, क्या होते हैं उनके अंदर, लिविंग टिश्यूज होते हैं। तो अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, एक और डिफरेंस है कि उनमें पैटर्न ऑफ ग्रोथ, जो उनका ग्रोथ का पैटर्न है वो भी अलग है। तो द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड, प्लांट के अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है एक निश्चित रीजन में, ठीक है। वाइल इज नॉट सो इन एनिमल, ऐसा एनिमल्स में नहीं होता। तो देयर आर सम टिश्यू, इनके अंदर कुछ टिश्यू हैं प्लांट के अंदर जो डिवाइड होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ डिवाइड होते हैं। और दीज टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन, एक कुछ पर्टिकुलर रीजन पे ही ये लोकलाइज्ड होते हैं। तो बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर टिश्यू की वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड, यानी क्लासिफाइड किया जाता है प्लांट के टिश्यू को एज ग्रोइंग, उसको ग्रोइंग बोला जाता है, या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। और परमानेंट टिश्यू, दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो ग्रोइंग के बेस पर होते हैं।
तो सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म, जो एनिमल के अंदर सेल ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। सो देयर इज़ नो सच ड्रामेटिक डिमेक्रेटिक ऑफ डिवीजन, इस तरीके से डिवीजन नहीं होता उसके अंदर, डिवाइड नहीं होता, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन एनिमल में। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन की, तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड, ज़्यादा स्पेशलाइज होता है एंड लोकलाइज हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर। तो देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट, जो कॉम्प्लेक्स प्लांट होता है, दिस फंडामेंटल जो डिफरेंस होता है वो रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट ऑफ मोड ऑफ लाइफ की, वो उनका जीने का जो तरीका है, उनका लाइफ का मोड कैसा है, परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप, इन दोनों मेजर के जो ग्रुप है उन पे ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंट में फीडिंग मेथड उनका डिफरेंट होगा। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्ट, अलग अडेप्ट करते हैं फॉर अ सेडेंट्री एग्जिस्टेंस होने का। ऑन वन हैंड एक तरफ प्लांट है और दूसरी तरफ एक्टिव लोकोमोटिव है जो एनिमल है। तो कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंस इन द ऑर्गन सिस्टम, उनके ऑर्गन सिस्टम में भी क्या है, डिफरेंस है। इट इज़ विद रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल। अब हम क्या करेंगे, प्लांट और एनिमल के जो टिश्यू हैं उनको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लांट टिश्यू को। तो प्लांट टिश्यू में 6.2 है प्लांट टिश्यू, 6.2.1 है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी टिश्यू का टाइप है। तो ग्रोथ ऑफ रूट्स आपको दिख रही होगी डायग्राम के अंदर। एक्टिविटी 6.1, टेक 2 ग्लास जार एंड फिल देम विद वाटर, 2 जार लो उसके अंदर पानी डालो। नाउ टेक 2 ओनियन बल्ब, 2 ओनियन बल्ब लो और प्लेस करो एक दूसरे को एक एक जार के अंदर, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ऑब्जर्व करो ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ, दोनों के अंदर ग्रोथ कैसी हो रही है वो देखो। और मेजर द लेंथ ऑफ रूट वन डे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन देखो। अब कट कर दो रूट की टिप को ओनियन बल्ब की, जार 2 में से अबाउट 1 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस ऑब्जर्व, फिर दोबारा से देखो ग्रोथ होती है नहीं होती। बोथ द जार एंड मेजर देम लेंथ ईच डे, डेली उनको करो। 5 मोर डे, 5 दिन और करो। तो रिकॉर्ड करो ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर, लाइक टेबल ब्लो जो नीचे की दी गई है इस तरीके से। तो अब हम फ्रॉम द एबोव ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन होगी हमें आंसर क्या मिलता है। तो विच ऑफ द टू ओनियन हैज़ लॉन्गर रूट, और वो किस में लॉन्गर रूट होगी और क्यों होगी। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग, क्या रूट कंटिन्यू ग्रो करते रहेंगे आफ्टर वी हैव रिमूव द टिप, अगर हमने टिप हटा दी फिर भी। तो वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग, जो टिप है वो ग्रो करनी क्यों बंद कर देगी जार 2 में आफ्टर वी कट, अगर हम इसको कट कर देंगे तो। तो द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, ग्रोथ क्या होती है एक पर्टिकुलर रीजन पे होती है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो लोकेट होते हैं ओनली वहीं पे जहाँ पे मतलब ग्रोथ होनी है। तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, जहाँ पे भी वो है प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं जो टिप पे होते हैं उसको बोलते हैं एपिकल टिश्यू। ये 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटा कैलरी टिश्यूज। तो न्यू सेल ऑब्टेन प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम, जो नई सेल प्रोड्यूस होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम जो होते हैं टिश्यू वो करते हैं। और इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इस सेल्फ अपने आप, बट एज दे ग्रो, जब वो ग्रो करते हैं मैच्योर करते हैं तो देयर कैरेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज, उनकी विशेषता चेंज होती चली जाती है और वो मतलब बन जाते हैं डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, मतलब अदर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आगे एपिकल जो मेरिस्टेम होता है वो प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप के ऊपर, स्टेम की और रूट की, और इंक्रीज करता है लेंथ को स्टेम की और रूट की। तो द ग्रेथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, जो उसकी साइड जो होती है कैम्बियम जो होती है, और इंट्राकैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो प्लांट के लोकेट होती है नियर द नोड की तरफ लोकेट होती है। और सेल ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेम की जो टिश्यू की जो सेल होती है वो बहुत सारी ज़्यादा एक्टिव होती हैं और दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस्ड होता है, थिन सेलुलोज वॉल होती है इनके अंदर और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं। दे लैक वैक्यूल्स, उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। और कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्यों नहीं होते, क्योंकि वो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करने के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए जो उनके अंदर भरपूर रहती है। तो यू माइट वांट टू रिफर टू द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल में पढ़ चुके हैं इसके वैक्यूल्स के बारे में। 6.2.2 परमानेंट टिश्यू। तो व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो बन जाती है सेल उसके बाद क्या होता है। तो दे टेक अप स्पेसिफिक रोल, उनका एक अलग रोल बन जाता है और वो डिवाइड होने की एबिलिटी को खो देते हैं
एज अ रिजल्ट वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और डिफरेंशिएशन लीड करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन से क्या होता है, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक्टिविटी 6.2, टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइस में उसको काटो और सेक्शंस में। नाउ स्टेन करो, उनको कलर दो, स्लाइस कर में कन्वर्ट करो और विद सेफ्रनिन के साथ उसको प्लेस करो नीटली और कट सेक्शन को आप स्लाइड पे डालो। पुट अ ड्रॉप, उस पर ग्लिसरीन डालो, कवर करो कवर स्लिप से और ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप के अंदर कि ऑब्जर्व वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, किस तरीके की सेल उसके अंदर हैं। तो देर अरेंजमेंट, जो उनका अरेंजमेंट है, कंपेयर इट विद फिगर 6.3 से उसको कंपेयर करो। नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑफ द बेसिक ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करने पर इनका उत्तर दो। और ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या सारी सेल एक साथ सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में। और हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल कैन बी सीन, कितनी टाइप की जो सेल उनको देखा जा सकता है। कैन वी थिंक ऑफ रीजन, कैसा रीजन क्या है वो सोच सकते हैं। वाई देयर वुड बी सो मैनी सेल ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्यों है। तो वी कैन आल्सो ट्राई, हम ट्राई कर सकते हैं टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट, रूट का भी देख सकते हैं। और वी कैन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट पार्ट प्लांट, अलग अलग प्लांट के रूट और स्टेम भी देख सकते हैं। तो 6.2.1 है, इसका पहला पार्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो एक फ्यू लेयर होती है सेल की बीनीथ द एपिडर्मिस से नीचे, आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं उनको। और पेरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन, इसमें मोस्ट कॉमन क्या है, पेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेसिलाइड सेल, इसकी जो सेल होती है अनस्पेसिलाइड होती है, विद थिन सेल वॉल, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। दे आर लिविंग, ये लिविंग सेल होते हैं। और दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, अरेंजमेंट का लूज होता है। और दिस लार्ज स्पेक्स बिटवीन सेल, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, आर फाउंड इन द टिश्यू, इन टिश्यूज में पाया जाता है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड, ये इसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करने का काम होता है। तो इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को भी, एंड परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को भी। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं इससे। एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, जब पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है तो उसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट के अंदर लार्ज एयर एक्टिविटी होती है प्रेजेंट पेरेनकाइमा के अंदर, उनको तैरने में मदद करती है, तो उस टाइप की पेरेनकाइमा को बोलते हैं एरेनकाइमा। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू, अलग जो परमानेंट टिश्यू उसकी वजह से होती है। तो कोलिनकाइमा इट अलाउ करता है बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट के जो कई सारे पार्ट बेंड हो जाते हैं, तो टेंड्रिल्स की वजह से होते हैं। और स्टीम्स ऑफ क्लाइंबर की जो स्टीम होते हैं उनमें, तो विच विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। और वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ के अंदर भी, लीफ स्टेक्स के अंदर भी पाया जाता है, बिलो द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के नीचे। द सेल ऑफ दिस टिश्यू, इस सेल की जो टिश्यू है वो लिविंग होती है, इलोंगेटेड मतलब लंबी होती है, इरेगुलर थिकनेस होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है इसके अंदर थिकनेस, एट द कॉर्नर के ऊपर। और देयर इज़ अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। 6.4 वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है डायग्राम के अंदर। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्केलेनकाइमा, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड, जो जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, हार्ड होता है। आगे वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, कोकोनट का आपने हस्क देखा होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमेटस टिश्यू से बना होता है। और द सेल ऑफ दिस टिश्यू, सेल की जो टिश्यू होती हैं वो डेड होती हैं। और दे आर लॉन्ग एंड नैरो, ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं एट द वॉल पे, और थिकन होते हैं ड्यू टू लिग्निन की वजह से थिक होते हैं। ऑफन दीज वॉल आर सो थिक, ज़्यादा थिक होते हैं, दैट देर इज़ नो इंटरनल स्पेस इन पे नहीं बचता इनसाइड द सेल के अंदर। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम के अंदर ये पाया जाता है, अराउंड द वेस्कुलर बंडल, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके पास। तो इन द वेन्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स की वेन्स हैं, इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड की हार्ड कवरिंग में, एंड नट की, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट के पार्ट को, कि ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। एक्टिविटी 6.3 टेक अ फ्रेश प्लग्ड लीफ, एक लीफ लो रियो की, और स्ट्रेच करो, ब्रेक करो इट बाय अप्लाइंग प्रेशर, उस पर प्रेशर लगा करके। जब ब्रेक करोगे तो कीप इट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करते रहो जेंटली, सो दैट सम पेल और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम, इसमें से कुछ निकले, और उसको कट करें।
रिमूव दिस पेल, पेल को हटाएं और पुट इट इन अ पेट्री डिश, पेट्री डिश के अंदर इसको रखें जिसके जिन पानी के साथ। ऐड अ फ्यू ड्रॉप इसमें सैफरानिन की मिलाएं और वेट करें फॉर अ कपल ऑफ मिनट, कुछ टाइम के लिए उसको वेट करें। देन ट्रांसफ़र करें इट ऑन टू द स्लाइड, स्लाइड पे इसको ट्रांसफ़र करें। जेंटली प्लेस करें कवर को, स्लिप को इसके ऊपर। ऑब्जर्व करो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखोगे कि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो यूजुअली सिंगल लेयर की होती है सेल की। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट में जो रहते हैं उनके अंदर जो एपिडर्मिस होती है वो थिकर होती है। सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, ताकि इनका वाटर लॉस ना हो, इज क्रिटिकल, जहाँ पे दिक्कत हो ऐसी। तो द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस की, और ये प्रोटेक्ट करती है पार्ट को प्लांट के। एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल, एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट पे भी होते हैं। ओपन सीक्रेट, इसमें क्या नहीं कि वैक्स नहीं, वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर होती है ऑन देयर आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पर। दिस एड, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी का लॉस ना हो। तो मैकेनिकल इंजरी जब होती है, इन्वेंशन बाय पैरासाइटिक फंजाई, सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल निभाता है, ठीक है। और सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, जो एपिडर्मल टिश्यू की जो सेल होती है एक कंटिन्यूस लेयर बनाती है बिना इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस उसमें नहीं होता। मोस्ट एपिडर्मिस सेल आर रिलेटिवली फ्लैट होती हैं, और ऑफन देयर आउटर एंड साइड वाल जो होती है वो थिकर होती है। दैट द इनर वाल, जो इनर वाल होती है वी कैन ऑब्जर्व, हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं स्मॉल पोर्स को यहाँ पे, एंड दे हेयर एंड देयर। एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, लीफ का जो एपिडर्मिस होता है, दीज पोर्स आर कॉल्ड, इसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा का काम होता है इनक्लोज बाय टू किडनी टाइप इनकी शेप होती है, और इनके अंदर गार्ड, जिनको हम गार्ड सेल बोलते हैं, ये जब जरूरी कब होते हैं, दे आर नेसेसरी फॉर, जब गैसेस को एक्सचेंज करना हो तब ज़रूरी होते हैं एटमोसफेयर के अंदर। ट्रांसपीरेशन के अंदर जब वाटर लॉस होता है वेपर की फॉर्म में। आल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड है। तो फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का रोल क्या है प्लांट के अंदर। तो जो एपिडर्मल सेल होती है रूट की, हुज फंक्शन क्या है, वाटर को एब्जॉर्व करना। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट होते हैं इसके अंदर। ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्बिव सरफेस, मतलब जिससे एब्जॉर्व कर सकें, वो ज़्यादा एरिया की होती हैं। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट के अंदर लाइक डिजर्ट प्लांट जो होते हैं, एपिडर्मिस हैज़ थिक वैक्सी कोटिंग, इसके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग होती है, जिसको कटिन बोलते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस है जिसके जो वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है जिसके अंदर। ऑन इट्स आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पर। कैन वी थिंक ऑफ अ रीज़न, ऐसा क्यों होता है। तो इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट, क्या ब्रांच की ट्री की जो आउटर लेयर है वो डिफरेंट है तो फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम, यंग स्टेम से। हाँ, तो एज प्लांट ग्रो, जब प्लांट ग्रो करता है, ओल्डर हो जाता है, तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर अंडर को शट इन, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। A strip of secondary मेरिस्टेम लोकेट into the cortex form layer of cell, मतलब लेयर ऑफ सेल बनाती है, विच कंस्टिट्यूट द कोर, जिससे वो कोर्क बन जाता है, छाल बन जाता है। तो सेल ऑफ कोर्क की जो सेल होती है वो डेड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, यानी उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस, उनके पास एक सब्सटेंस होता है जो सुबेरियन होता है इन देयर वॉल के अंदर, जो मेक देम इम्प्रीवियस टू गैस और वाटर, ताकि उसके अंदर ना आए, इम्प्रीवियस मतलब आ जाए। 6.2.2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप, ये वन टाइप ऑफ सेल के बने हुए थे, विच लुक लाइक ईच अदर, एक जैसी जो दिखती थी। सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू हैं जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन को। जाइलम और फ्लेम इसके एग्जांपल है, सच एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दे आर बोथ, ये दोनों कंडक्टिव टिश्यू हैं, एंड कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल, इसके अंदर होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। तो इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर है इनका, कॉम्प्लेक्स प्लांट का। वन दैट हैड मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। शोविंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम दिखा रखा है, कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन द वेस्कुलर बंडल, देख सकते हो उसके अंदर। जाइलम कंसिस्ट ऑफ
ट्रैचिड्स, इसके अंदर ट्रैचिड होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम, पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर, ये 4 चीज़ का मिलकर बना होता है जाइलम। जो ट्रैचिड और वेसल्स होते हैं थिक वॉल होती है इनकी, और मैनी आर डेड, बहुत सारे इसमें डेड होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं। तो जो ट्रैचिड्स होते हैं आर वेसल्स हैं आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, ये अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए वर्टिकली। द पैरेन्काइमा स्टोर करती है फूड को। जाइलम फाइबर जो है मेनली सपोर्टिव होता है फंक्शन को करने में। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल, फ्लोएम जो होता है 5 टाइप की सेल से बना होता है। सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो सीव ट्यूब होती हैं वो ट्यूबुलर सेल होती हैं विद परफोरेटेड वॉल होती है इनके अंदर, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, इनको फूड को ट्रांसफ़र करता है लीव से अलग मतलब प्लांट के अलग पार्ट में। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के अदर फ्लोएम सेल आर लिविंग, जो बाकी हैं वो सारी क्या है, लिविंग है। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट, हम मूवमेंट को फील कर सकते हैं अपनी चेस्ट पर। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव क्यों करते हैं? तो फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल होती है जिसको मसल सेल बोलते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं ऑफ दिस सेल रिजल्ट इन मूवमेंट, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है, लोकोमोशन ऑफ मसल्स। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, वेयर डज दिस ऑक्सीजन, ये कहाँ जाती है? इट एब्जॉर्ब इन द लंग्स, लंग्स के अंदर चली जाती है, देन ट्रांसपोर्ट करती है और पूरी बॉडी के सेल के अंदर ब्लड के थ्रू। वाई वुड सेल नीड, और सेल को ऑक्सीजन ही चाहिए क्यों होती है? तो जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वी स्टडीड अर्लियर, प्रोवाइड हम पढ़ चुके हैं। क्लू टू दिस क्वेश्चन, इसका आंसर हमें मिल सकता है। ब्लड फ्लो करता है, वे कैरी करता है बहुत सारे सब्सटेंस को फ्रॉम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल इट कैरीज ऑक्सीजन ले जाते हैं एंड फूड टू ऑल सेल। इट आल्सो वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये वेस्ट पार्ट को भी कलेक्ट करता है एंड कैरी करता है उनको दैम टू लिवर एंड किडनी, किडनी और लिवर के पास ले जाता है डिस्पोजल के लिए। बोथ ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल हैं टिश्यू के फाउंड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, हम अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यू को पढ़ सकते हैं इसके बेस पर उनके फंक्शन के। तो सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व्स टिश्यू। तो जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है और मसल्स फॉर्म करता है मस्कुलर टिश्यू। 6.3.1 एपिथेलियल टिश्यू, द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसकी जो कवरिंग होती है एनिमल के अंदर बॉडी बाय एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके ऊपर। तो एपिथेलियम क्या करता है, कवर करता है मोस्ट बॉडी ऑर्गन को, उनकी कैविटी को विद इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर भी बनाता है बॉडी को एनवायरनमेंट से सेपरेट कर सके सिस्टम को। द स्किन, जो स्किन होती है वो लीनिंग होती है माउथ की, लीनिंग ऑफ ब्लड वेसल की, लंग एल्विलोई एंड किडनी ट्यूबुलर आर, ये सारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक होती हैं एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट बनाती हैं, और दे हैव ओनली आई स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है उनके बीच एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर को क्रॉस करना ज़रूरी है एपिथेलियम को। एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ वेरियस एपिथेलियल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल को रेगुलेट करने में ये ज़्यादा यूज़ होती है, और बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इट एंड आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाने के लिए भी। तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल एपिथेलियल इज यूजुअली सेपरेट करती है अंडरलाइनिंग टिश्यू को बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो डिफरेंट एपिथेलिया शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर, उनका यूनिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल इन द सेल लीनिंग ब्लड वेसल और लंग एल्वुलाई where transportation of substance occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelial होता है। This is called the simple squamous epithelial। तो ये एग्जांपल दिखा रखे हैं, squamous, stratified, cuboidal और columnar ciliated, different type of epithelial tissue। और फिर स्किन, सिंपल स्क्वायरमस एपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतली होती हैं और चपटी होती हैं, फॉर्म एक डेलिकेट लीनिंग बनाते हैं
और जो ओसोफेगस होता है, द लीनिंग ऑफ माउथ, माउथ की जो लीनिंग होती है आर कवर्ड होती है स्क्वायरमोस एपिथेलियल टिश्यू से। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वायरमोस एपिथेलियल, ये भी स्क्वायरमोस एपिथेलियल से बनी होती है। स्किन एपिथेलियल सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर, मैनी लेयर में अरेंज होते हैं टू प्रिवेंट वीर एंड टियर, वीर एंड टियर को बचाने के लिए। सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, लेयर के पैटर्न में अरेंज होते हैं। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरमोस एपिथेलियम कहलाते हैं उसको। हम ऑब्जर्व करते हैं सेक्रेशन ऑफ अकर एज इन द इनर लीनिंग के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर टोल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है और दिस कोलमनार मीनिंग होता है पिलर लाइक। तो एपिथेलियल फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर के इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। द कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके पास सिलिया भी होती है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होता है ऑन द आउटर सरफेस पर एपिथेलियल सेल के। तो दी सिलिया कैन मूव, देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड की तरफ उसको करता है क्लियर। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। क्यूबॉइड एपिथेलियम विद क्यूब शेप सेल फॉर्म द लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स एंड डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड वेयर इट प्रोवाइड, या क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल जो सेल होते हैं अक्सर क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं एडिशनल स्पेशलाइज जो होते हैं गार्ड सेल होते हैं इनके अंदर, विच कैन सीक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियम सरफेस पर, सरफेसेस सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। सम टाइम अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड करता है अंदर की तरफ इनवर्ड एंड मल्टी सेलर गार्ड फॉर्म होते हैं उसके ऊपर। दिस इज कॉल्ड ग्लैंड्रुअल एपिथेलियम। 6.3.2 कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव, इसको कनेक्टिव क्यों कहते हैं, तो एक क्लू है प्रोवाइड किया गया है इंट्रोडक्शन में ही चैप्टर के। नाउ लेट अस लुक एट द टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड होते हैं, स्पेस बहुत कम होते हैं, एम्बेडेड इन इंटर सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं और मैट्रिक्स में भी जेली टाइप का भी हो सकता है, फ्लूइड टाइप का हो सकता है, डेंस हो सकता है और रिजिड हो सकता है। द नेचर ऑफ द मैट्रिक डिफर इन कोऑर्डिनेंस विद द फंक्शन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो सकता है। द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक्टिविटी 6.4 टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, ब्लड की एक ड्रॉप लो, स्लाइड पे उसको देखो, ऑब्जर्व करो, डिफरेंट का सेल देखो प्रेजेंट है जो उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये डायग्राम दिखा रखा है, डिफरेंट वाइट ब्लड सेल दिखा रखे हैं। आगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, टाइप ऑफ ब्लड है, कॉम्पैक्ट बोन है, हाइड्रेलाइन कार्टिलेज है, एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू है। तो ब्लड क्या है, ब्लड हैज़ अ फ्लूइड, उसके अंदर फ्लूइड लिक्विड होता है मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, और इन विच रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, पड़ी रहती है उसके अंदर सस्पेंडेड। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन भी होता है इसके अंदर, सोल्ट भी होता है, हार्मोन भी होता है। ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ये फ्रेमवर्क देता है बॉडी को और सपोर्ट करता है बॉडी को। इट आल्सो एंकर करता है मसल्स को एंड सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन को ऑफ द बॉडी। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। और व्हाट वुड बी द एडवांटेज, का फ़ायदा क्या है बोन फंक्शन के लिए, तो बोन सेल आर एम्बेडेड होती है जिसके अंदर हार्ड मैट्रिक्स होता है दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड, एक साथ कनेक्ट होती हैं ईच अदर, और अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू उसको लिगामेंट बोलते हैं। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और लिगामेंट कंटेन करता है वेरी लिटिल, थोड़ा सा मैट्रिक्स होता है और कनेक्ट करता है बोन्स को विद बोन्स के साथ। टेंडोन कनेक्ट करता है मसल को बोन के साथ एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडोन्स और फाइबर्स टिश्यू जो होते हैं ग्रेट स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है इनकी। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज है, हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल होती है इसके अंदर और सॉलिड मैट्रिक्स होता है इसके अंदर कंपोज ऑफ जो बना होता है प्रोटीन का और शुगर का। कार्टिलेज के अंदर स्मूथनेस होती है बोन और सरफेस एट जॉइंट पे एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज के अंदर, ईयर के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, लेनेक्स के अंदर पाया जाता है। वी कैन फोल्ड इट, हम उसको फोल्ड कर सकते हैं कार्टिलेज को ऑफ द ईयर की
बट वी कैन नॉट बेंड द बोन, बोन को बेंड नहीं कर सकते इन योर आर्म। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यू आर डिफरेंट, एक दो टिश्यू आर मतलब डिफरेंट क्यों हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन और मसल्स के बीच पाए जाते हैं एक टिश्यू, अराउंड ब्लड वेसल की चारों तरफ, नर्व सेल के पास, एंड इन द बोन मैरो में पाया जाता है। इट फिल्स, ये फिल करता है स्पेस को इनसाइड द ऑर्गन के अंदर, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को और हेल्प करता है रिपेयर करने में टिश्यू को। वेयर आर फैट स्टोर्ड, फैट कहाँ स्टोर होता है बॉडी के अंदर, तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होता है जिसके अंदर जो पाया जाता है स्किन के अंदर एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन के अंदर। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड, इसकी जो सेल की टिश्यू होती है, टिश्यू के जो सेल होते हैं वो फिल्ड होती है फैट से, फैट ग्लोब्यूल से। स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज अ इंसुलेटर का भी काम करता है। तो 6.3.3 मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल होती है इसके अंदर जिनको मसल फाइबर बोलते हैं, और दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए बॉडी को। मसल्स कंटेन स्पेशलाइज प्रोटीन होते हैं कॉल्ड कॉन्ट्रास्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं टू कॉज मूवमेंट, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। डायग्राम में आप देख लीजिए। वी कैन मूव, हम मूव कर सकते हैं सम मसल्स को बाय कंसियस विल, मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट टू देम, जब हम चाहते हैं तो हमारी मूव करती है मसल्स, एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड, जब हम डिसाइड करते हैं तो हम रुक जाते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, उनको वॉलेंट्री मसल कहते हैं जब हमारे ऊपर कंट्रोल में होती हैं। दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, एज दे आर मोस्टली अटैच रहती हैं बोन्स के साथ एंड हेल्प करती है बोन को, बॉडी को मूवमेंट करने के लिए। अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर दीज मसल्स शो करती हैं अल्टरनेटिव डार्क लाइट एंड डार्क बैंड करती हैं और स्ट्रेटिशन करती हैं व्हेन स्ट्रेन की जाती हैं अप्रोप्रिएटली, अच्छे तरीके से। एज अ रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड, इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू की जो सेल है वो लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, हैविंग मैनी न्यूक्लियस, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर। द मूवमेंट ऑफ ब्लड की जो मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कैनल के अंदर, और द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है ब्लड का, वेसल्स का, आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम, हम उन्हें स्टार्ट नहीं करा सकते, ना उनको स्टॉप करा सके सिंपली वांटिंग टू डू, सोचने से। तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, कंट्रोल होती हैं सच मूवमेंट। दे आर आल्सो फाउंड इन द आइरिस और ऑफ द आई के अंदर पाए जाते हैं, यूरेटर एंड इन द ब्रोंचीज ऑफ द लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। द सेल आर लॉन्ग होती हैं विद द पॉइंटेड एंड, इनका एंड पॉइंटेड होते हैं, स्पिंडल शेप होता है एंड अनन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनके यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स भी उनको बोलते हैं। वाई वुड दे बी कॉल्ड, देता है ऐसा उन्हें क्यों बोलते हैं। तो जो मसल्स होते हैं हार्ट की वो शो करते हैं रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, रिदम में करती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन तो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ। दीज इनवॉलेंट्री जो मसल होते हैं बोलते हैं कार्डिक मसल्स। हार्ट मसल सेल आर सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी एक न्यूक्लियस होता है। एक्टिविटी 6.5 कंपेयर करना है स्ट्रक्चर को, डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू को नोट डाउन करना है, उनकी शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लाई और पोजीशन ऑफ न्यूक्लाई विद इन द सेल के अंदर, टेबल 6.1 में। 6.3.4 नर्व टिश्यू, ऑल सेल पोजेस द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड द स्टिमुली, जो स्टिमुली होती है बाहरी एक्टिविटी होती है उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करती है बॉडी। तो हाउ एवर सेल ऑफ द नर्व टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड होने के लिए, एंड देन ट्रांसमिट करती हैं स्टिमुलस वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी उसका रिप्लाई देती हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस बॉडी में, बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, नर्व्स क्या करते हैं, कंपोज बनाती है एक नर्व टिश्यू को, और द सेल ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू की जो सेल होती है उनको नर्व सेल बोलते हैं और न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। एक न्यूरॉन कंसिस्ट करता है सेल बॉडी को विद द न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन लाइक पार्ट होते हैं, अराइज होते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है और कॉल्ड द एक्सोन, जिसको एक्सोन बोलते हैं, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट होते हैं इसके अंदर, डायग्राम में दिखाया गया है। प्रोसेस जिसको प्रोसेस कॉल्ड
डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको प्रोसेस को। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर, 1 मीटर की हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर, एक साथ बन करके कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, मेकअप अ नर्व, जिससे एक नर्व बनती है। द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर, जो सिग्नल पासिस होते हैं उनको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। और नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं अप टू मूव आवर मसल से जहाँ भी हम चाहते हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स का जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है वो मसल टिश्यू के फंडामेंटल के साथ है टू मोस्ट एनिमल, ज़्यादातर एनिमल में। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल करता है एनिमल को टू मूव रैपिडली टू द रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, वो एकदम से मूव कर जाते हैं किसी भी अगर स्टिमुली होती है, भारी एक्टिविटी होती है बॉडी के ऊपर। तो चैप्टर आपके क्लोज हो गया है, ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर अलग अलग पढ़ेंगे हम इसके, और अगला